चलिए बच्चों, अभी जो हमने कंसेप्ट देखा है सर्कुलर परम्यूटेशन, अभी हम देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी आप लोगों को इसके आंसर्स आ जाएंगे। अब जैसा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालते हैं। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज can 5 boys and 5 girls be seated at a round table so that no 2 girls are together। मतलब एक राउंड टेबल है, वहाँ पे 5 बॉयज़ को बैठना है एंड 5 गर्ल्स को बैठना है, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि जो 2 गर्ल्स हैं वो कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये बना लिया टेबल, ये राउंड टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 5 बॉयज़ को बैठना है एंड 5 गर्ल्स को बैठना है। इसका मतलब अगर हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, एक बॉय फिर नेक्स्ट गर्ल, फिर बॉय, फिर नेक्स्ट गर्ल, अगर हम इस टाइप से उनका अरेंजमेंट करेंगे तो कोई भी जो 2 गर्ल्स है वो कभी भी साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे बॉय है, फिर B1, B2, B3 एंड B4, यहाँ पे B5, ठीक है। ये हो गए 5 बॉयज़ हो गए। अब क्या करना है, हमको 5 गर्ल्स भी चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो मुझे प्लेस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 2 बॉयज़ के बीच में 1 प्लेस जो है वो खाली है, और अगर वहाँ पे कोई गर्ल्स अगर बैठती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, अब जो यहाँ पे मैंने जहाँ पे क्रॉस किया है, अगर हम उन प्लेस पे किसी मतलब गर्ल्स को अगर हम उस जगह पे अगर बैठाते हैं तो क्या होगा, कोई भी गर्ल्स जो है साथ में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगी तो G1, G2, G3, ये हो गया G4 एंड ये हो गया G5। तो ये हो गया इनका अरेंजमेंट, मतलब 5 बॉयज़ भी बैठ गए एंड 5 गर्ल्स भी बैठ गई। और जो लास्ट में कंडीशन गिवन थी कि 2 गर्ल्स आर टुगेदर की, मतलब वो साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कंडीशन क्लियर हो गई बच्चों। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसका अरेंजमेंट भी तो बताना है। ये तो हमने कंडीशन लिख दी, लेकिन कितने डिफरेंट तरीके से होगा तो मैंने क्या बताया था। अब देखिए, एक ही टेबल है, सेम टेबल पे ही हमको दोनों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि देखिए गर्ल्स के लिए कंडीशन दी है कि 2 गर्ल्स जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयज़ को बैठने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो 5 चेयर्स पे पहले बॉयज़ बैठेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बॉयज़ बैठ रहे हैं तो बॉयज़ कितने हैं, 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं एंड यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी 5 चेयर्स दी हुई है। तो अब जो बॉयज़ है अगर वो बैठेंगे तो कितने डिफरेंट वे से वो बैठ सकते हैं, तो मैंने बताया था कि 5 बॉयज़ हैं एंड 5 चेयर्स भी है। तो कितने डिफरेंट वे से बैठेंगे, वो बैठेंगे 4 फैक्टोरियल। कैसे, क्योंकि देखिए जो मेरा n है वो कितना है, यहाँ पे 5 है। अब देखिए किस टाइप से हम इनको लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले देखिए अगर 5 बॉयज़ है तो जो सबसे पहले जो बॉय वहाँ पे बैठने के लिए आएगा, जैसे ये B1 है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो उसके पास में जैसा कि मैंने बताया था कि सर्कल में जो भी फर्स्ट टाइम बैठने के लिए आता है उसके पास में चॉइस कितनी होती है, 1 होती है। तो जो फर्स्ट वाला जो बॉय आएगा बैठने उसके पास में रहेगी चॉइस 1, और जो बाकी की रिमेनिंग 4 बॉयज़ है उनको आप क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल वे से। मतलब वो जो 4 है वो आपस में डिफरेंट टाइप से जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बॉयज़ के लिए देखते हैं, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे, तो बॉयज़ कैसे बैठेंगे, तो बॉयज़ के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉय सबसे पहले आगे बैठे। बॉयज़ में भी जो फर्स्ट बॉय बैठा था वो, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्वेश्चन में n कितना है हमारा, तो n इज़ 5, सो 5 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 4 फैक्टोरियल। मतलब 5 बॉयज़ अगर चेयर पे सबसे पहले जाके बैठेंगे, मतलब गर्ल्स के पहले अगर बॉयज़ बैठेंगे तो कितने डिफरेंट वे से होंगे, वो होंगे 4 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गर्ल्स बैठेंगी
गर्ल्स बैठेंगी तो अब फिर से क्या मैं n-1 फैक्टोरियल लिखूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए टेबल जो है वो सेम टेबल है और वहाँ पे ही 10 चेयर्स लगी हुई है, ठीक है। लेकिन टेबल सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट में एकदम जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले पर्सन बैठा उस राउंड टेबल में, सिर्फ ऑप्शन उसके पास में ही 1 रहेगा, लेकिन बाकी सबके पास में जो है वो चॉइस डिफरेंट होगी। जैसे कि हमने सिर्फ बॉयज़ के लिए लिखा तो उनके पास में अब कितनी चॉइस है, मतलब n-1 फैक्टोरियल चॉइस है। लेकिन अब बॉयज़ तो बैठ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब देखिए 5 गर्ल्स हैं और गर्ल्स के पास में 1 2 3 4 5 चॉइस है। तो अब हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो किसके जैसे हो गया, वो लीनियर परम्यूटेशन के जैसे हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हुआ। तो अब जो गर्ल्स बैठेंगी वो कितने डिफरेंट वे से बैठेंगी, वो होंगी 4 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसका आंसर निकाल लेना। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। एंड 5 फैक्टोरियल कितना होता है, वो होता है 120। सो 120 एंड 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, मतलब इसका आंसर आप निकाल लेना। 4 फैक्टोरियल को आपने लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड जो 5 फैक्टोरियल था हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि 5 को जब आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना होता है, 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 इंटू ये हो गया 120। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेना, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से, 24 यहाँ पे 0, ये हो गया 4, ये हो गया 32 डिफरेंट वेज। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। इसका आप लोग और एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, आंसर वेरीफाई कर लेना। लेकिन ये जो है आपका आंसर वो यहाँ पे ही स्टॉप हो रहा है, और बाकी ये जो मैंने आंसर निकाला हुआ है एक बार आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे, सो क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए सर्कल सो दैट दे डू नॉट हैव सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, कि मतलब मुझे एक सर्कल दिया हुआ है और सिंपली मुझे क्या करना है, मतलब 7 गर्ल्स दी हुई है और उनको 7 डिफरेंट वे से सिलेक्ट, मतलब अरेंजमेंट करना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है यहाँ पे। अगर आप सिंपली सोचेंगे तो देखिए आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि एक सर्कल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, मतलब 7 गर्ल्स है एंड यहाँ पे जो 7 डिफरेंट वे से जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कितने डिफरेंट वे से वो वहाँ पे खड़े रह सकते हैं। तो अब आप लोगों को लगेगा कि 7 गर्ल्स है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर में भी हो जाएगा कि 7 - 1 मतलब 6 फैक्टोरियल वे से क्या हो सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं गर्ल्स। लेकिन नहीं, यहाँ पे लास्ट में कंडीशन रीड कीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे, दे do not have same neighbors in any 2 arrangements। any 2 arrangements मीन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि जो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे थे, किसमें, जो हमने नेकलेस और जो गार्लैंड के केस में हमने पढ़ा था कि n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होता है, जब यहाँ पे मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में क्या होता है, सिमिलैरिटी, दोनों इक्वल होते हैं, तब हम क्या करते हैं, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 करते हैं। मैंने जो उसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यहाँ से हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से। अब ये तो क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि मतलब इसको हम करेंगे 7 - 1 फैक्टोरियल बाय कितना होगा इसका, ये होगा 2। तो समझ में आया, मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों अरेंजमेंट में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप, 6
इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2, 2 3 हो गया 6, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इज 120, सो 0, 3 2 6, 3 1 3, मतलब 360 वेज। इतना क्लियर हुआ बच्चों। मतलब अगर कोई 7 गर्ल्स है और उनको सर्कल में स्टैंड करना है, जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम में जो उनके नेबर्स है, कंडीशन दी थी कि डू नॉट हैव सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो उनके नेबर्स है वो क्या रहेंगे, सेम नहीं होंगे। तो जब दोनों अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज की और एंटी क्लॉकवाइज की, मतलब वो पहले भी जो नेबर्स थे वो सेकेंड टाइम भी वो नेबर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट वाली बात हम करते हैं वहाँ पे केस आ जाता है गार्लैंड वाला। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं n-1 फैक्टोरियल, जहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट की बात होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज find the number of ways in which 20 different pearls of 2 colors can be set alternately on a necklace, there being 10 pearls of each color। मतलब अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे एक नेकलेस दिया हुआ है, जैसे कि हमने बताया था एक नेकलेस है, वहाँ पे कितने वहाँ पे पर्ल्स दिख रहे हैं, कितने मोती है वहाँ पे, मतलब 20 जो है वो मोती है। अब वहाँ पे जो 10 जो मोती दिख रहे हैं मुझे, पर्ल्स दिख रहे हैं, वो कितने हैं, वो डिफरेंट कलर के हैं, और जो रिमेनिंग 10 हैं वो डिफरेंट कलर के। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो 10 पर्ल्स हैं, 10 पर्ल्स जो हैं वो रेड कलर के हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग 10 पर्ल्स हैं वो है वाइट कलर के। ठीक है, हो गए ये 20। अब हमको क्या करना है, इसका एक नेकलेस बनाना है। ठीक है, तो अब ये हो गया नेकलेस, ये नेकलेस हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है मुझे कि पहले कंटिन्यूअस यहाँ पे जो 10 है वो मैंने रेड लगा दिए और फिर जो बाकी का रिमेनिंग प्लेस दिख रहा है वहाँ पे मैं वाइट पर्ल्स जो है उसको सेट करूँगी। हमको क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली क्या करना है, उनको फिक्स मतलब सेट करना है। तो सबसे पहले मैं रेड कलर का जो पर्ल है वो लूँगी, फिर नेक्स्ट में लूँगी वाइट कलर का, पहले रेड लिया फिर वाइट लिया, फिर नेक्स्ट फिर रेड, फिर यहाँ से वाइट, फिर रेड, फिर वाइट, इस टाइप से जो है हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब सबसे पहले क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, पहले हम किसी भी एक मोती की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे, अब ये नेकलेस की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का जो कलर है वो डिफरेंट है। तो अब हम इसको किस टाइप से करेंगे, तो देखिए अगर सबसे पहले जो 10 पर्ल्स है रेड कलर के, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने रेड कलर का जो पर्ल्स है उनको अगर हमने सेट करना, मतलब इस नेकलेस में अगर सबसे पहले क्या होगा, रेड कलर के पर्ल्स आएंगे। तो कंडीशन देखिए कौन सी कंडीशन हो गई ये, तो ये कौन सी कंडीशन बोलते हैं हम इसको, जो फर्स्ट आती है। तो सबसे पहले अगर रेड कलर के पर्ल्स यहाँ पे आएंगे ऐसे, ये रेड कलर के, अगर सबसे पहले रेड कलर के पर्ल्स आएंगे, ठीक है, तो जो पर्ल्स आप सबसे पहले डालेंगे, ठीक है, तो वो कितने, अगर आपने स्टार्टिंग की रेड कलर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेड कलर के कितने रेड हैं, 10 कलर्स, 10 जो है वो कितने हैं, रेड कलर के हैं। तो अगर सबसे पहले रेड कलर के आप सेट करेंगे तो कितनी चॉइस होंगी आपके पास में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट हम जो सिलेक्ट करते हैं उसके पास में जो चॉइस है वो 1 कम होती है। इसका मतलब उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पर्ल्स की बात कर रहे हैं, नेकलेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। अगर ये नेकलेस की बात नहीं करते तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करती, सिर्फ मैं क्या लिखती, n-1 फैक्टोरियल लिख देती। लेकिन हम यहाँ पे पर्ल्स की और यहाँ पे मेन नेकलेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया। अब यहाँ पे रेड कलर में n कितना दिया हुआ है, सो n इज 10,
सो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कि और जो रिमेनिंग 10 हैं वो कौन से कलर के हैं। सो नेक्स्ट 10 आर वाइट कलर के। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो रिमेनिंग वाइट है, अब सेम क्वेश्चन हमारा कैसे हो गया, जो हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट का देखा था क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है वैसे ही हो गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क ये था कि यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, नेकलेस की बात करें। तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट वाला केस है हमने लिख दिया। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा वाइट, क्योंकि एक बार हमने सेट कर दिया, उसमें हो गया हमारा n-1। अब जो नेक्स्ट रहेगा उसको आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो नेक्स्ट वाले में, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे जैसे पहले बॉयज़ को सेट किया था, तो बॉयज़ जब बैठे थे तो 4 फैक्टोरियल वे से बैठे थे, लेकिन जब गर्ल्स बैठी तो उनका जो फैक्टोरियल था 5 चेयर थी और 5 गर्ल्स थी, तो हमने एज इट इज़ 5 फैक्टोरियल लिखा। वैसे ही जब अगर हमने रेड वाला जो पर्ल है पहले सेट किया तो वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, लेकिन नेकलेस की बात कर रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। अब अगर हम वाइट कलर के पर्ल की बात करते हैं तो कितने हैं, वो 10 हैं। तो कितने डिफरेंट वे से उनको सेट कर सकते हैं, तो 10 डिफरेंट वे से। तो इसका मतलब अब इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 9 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू, अब इस 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 5 एंड 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, ये तो थे आपके ये 3 क्वेश्चन जो हमने कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम जो लास्ट वाला एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ पर्सन इनवाइट्स a group of 10 friends at dinner. They sit 5 on one round table and 5 on another round table. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है कि देखिए 10 पर्सन का जो है, मतलब एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, 10 फ्रेंड्स के ग्रुप को क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है डिनर के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो 10 फ्रेंड्स हैं, अब कंडीशन क्या बोली है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो 5 फ्रेंड्स हैं वो 2 राउंड टेबल्स दिए। हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आंसर इसकी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रही है। फर्स्ट की जो 5 फ्रेंड्स है वो फर्स्ट टेबल पे बैठेंगे एंड जो रिमेनिंग 5 है वो नेक्स्ट टेबल पे बैठेंगे। तो देखते हैं, अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे ये हो गया 1 फर्स्ट राउंड टेबल हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड टेबल, और उसके बाद में ये जो राउंड टेबल हो गया ये हो गया सेकेंड राउंड टेबल। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो 10 फ्रेंड्स है, तो मुझे जो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल पे बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब 10 फ्रेंड्स है तो मैं चाहती हूँ कि जो 5 फ्रेंड्स हैं वो पहले इस टेबल पे बैठे। तो वो 5 क्या करेंगे, 10 में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कुछ जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स होंगे, तो हो सकता है आपको इस टेबल पे कुछ 5 फ्रेंड्स जो आपके एकदम क्लोज है उनको बैठने के लिए बोलना है। तो उन टोटल 10 फ्रेंड्स में से आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके फेवरेट है, जो आपके क्लोजेस्ट है, उनको सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन करना है, क्योंकि उन 10 में से पहले हमको 5 जो है उनको ये फर्स्ट टेबल पे बैठने के लिए बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर होगा 10C5। ठीक है, मतलब 10 फ्रेंड्स थे, उनमें से क्या किया आपने, 5 को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। किसके लिए, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल पे बैठने के लिए। तो 2 3 एंड 4 एंड ये 5। ठीक है, वैसे ही अब क्या है, जो 5 फ्रेंड्स बचे हैं और वैसे भी जो नेक्स्ट राउंड टेबल है वहाँ पे भी 5 फ्रेंड्स बैठ सकते हैं। तो जो रिमेनिंग फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे।
बचे हुए 5 हैं उनको तो फिर यहीं पे बैठना है, क्योंकि उसने क्या किया, जो उसके एकदम बेस्ट फ्रेंड थे उनको यहाँ पे फर्स्ट टेबल के लिए सिलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है। तो 10C5 वेज से उसने फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी। अब देखिए ये तो था सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के बाद में क्या करना है, मुझे अरेंज भी तो करना है, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 5 फ्रेंड्स है, तो 5 फ्रेंड्स हैं और 5 चेयर पे बैठ रहे हैं, तो कितने डिफरेंट वे से बैठेंगे मैंने बता दिया है बच्चों आप लोगों को कि फर्स्ट टेबल के लिए अगर जो फ्रेंड्स बैठेंगे, तो फर्स्ट टेबल पे जो फ्रेंड्स बैठेंगे, 5 फ्रेंड्स है, 5 चेयर्स है, तो क्या होगा याद रखना है आपको, n-1 फैक्टोरियल। सिंपल है, n कितना है यहाँ पे 5-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 4 फैक्टोरियल। इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो सेकेंड टेबल पे जो फ्रेंड्स रिमेनिंग फ्रेंड्स जो बैठेंगे वो कितने डिफरेंट वे से बैठेंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे टेबल जो है वो डिफरेंट है। अगर हम सेम टेबल पे ही इन 5 मतलब यहाँ पे 10 टोटल नंबर ऑफ चेयर्स रहती 10 और यहाँ पे मुझे 10 फ्रेंड्स को बैठाना होता, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जो पहले स्टार्टिंग में 5 आते, जो सिलेक्ट किए हुए 5 है, बेस्ट फ्रेंड को बैठाना है पहले, तो हम क्या करते, जो स्टार्टिंग में 5 आए हैं उनको क्या करते हैं हम n-1 फैक्टोरियल वे से, लेकिन जो बाद में आते हैं उनको क्या करते हैं, अगर 5 फ्रेंड्स है 5 चेयर्स है तो सिर्फ 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो टेबल ही अलग अलग है, तो यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यहाँ पे 5 फ्रेंड्स है और 5 चेयर्स है, तो वो किस तरीके से बैठेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट में जो फ्रेंड बैठेगा उसके पास में 1 चॉइस रहेगी और जो रिमेनिंग रहेंगे उनके पास में 4 फैक्टोरियल चॉइस रहेंगी, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हुआ। वैसे ही जब यहाँ पे जो सेकेंड राउंड टेबल है, यहाँ पे भी देखिए जो फर्स्ट में सबसे पहले जो 5 लोगों में से सबसे पहले जो बैठने जाएगा उसके पास में चॉइस 1 रहेगी फिर से, क्योंकि टेबल दूसरा है, यहाँ पे सेम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड जाएगा उसके पास में चॉइस 1 रहेगी और जो उसके बाद में जो आते जाएंगे 4 उनके पास में 4 फैक्टोरियल चॉइस रहेगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो अब जो सेकेंड टेबल पे जो बैठेंगे फ्रेंड्स उनके पास में भी चॉइस जो है वो सेम रहेगी। सो 5-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। सो हियर आंसर इज 10C5 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस 10 फैक्टोरियल and n-r फैक्टोरियल। सो हियर 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए जो 5 दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 5 फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल। इसको स्टॉप कर दिया हमने। फिर जो नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल दिख रहा है वहाँ से भी हमने 1-5 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल लिया तो ये बचा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए इनटू में 4 फैक्टोरियल है तो ये जो है कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 डिफरेंट वेज। इतना क्लियर हुआ बच्चों। ये थी हमारी सिचुएशन है ना, इसका जो केस दिया हुआ था मुझे फर्स्ट केस था। अभी हम इसके और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट केस देखा था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड केस देखते हैं। सो सेकंड केस क्या है देखते हैं। सो 4 ऑन सेकंड कंडीशन दी हुई है कि जो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 था कि 10 एक पर्सन ने क्या किया 10 फ्रेंड्स का जो ग्रुप था उनको इनवाइट किया था डिनर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या था कि 2 राउंड टेबल्स थे, तो उसने क्या किया पहले फर्स्ट वाले टेबल पे 5 जो फ्रेंड्स थे 5 फ्रेंड्स बैठ गए और जो बचे हुए 5 थे वो कहाँ बैठ गए, जो नेक्स्ट राउंड टेबल था वहाँ पे बैठ गए। अब यहाँ पे जो सेकंड केस है यहाँ पे नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या कंडीशन बोली है, करना हमको सेम है। देखिए क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट टेबल होगा वहाँ पे 4 बैठेंगे और जो नेक्स्ट राउंड टेबल होगा वहाँ पे 6 बैठेंगे। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल है। सबसे पहले अगर 4 को बैठाना है आपको, ठीक है, हम देखते हैं इसको कि
किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन नंबर 4 फॉर केस नंबर 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक राउंड टेबल है और एक ये जो है नेक्स्ट राउंड टेबल है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट राउंड टेबल पे कितने फ्रेंड्स बैठेंगे, तो यहाँ पे उसने बिल्कुल जो उसके एकदम सिलेक्टेड फ्रेंड्स है पहले उनको फर्स्ट टेबल पे बैठने के लिए बोलना है, देन जो रिमेनिंग 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट बोला है कि फर्स्ट टेबल पे 4 बैठेंगे और जो नेक्स्ट टेबल है वहाँ पे 6 बैठेंगे। तो सबसे पहले अगर जैसे ये फर्स्ट टेबल हो गया एंड ये सेकेंड टेबल हो गया, तो अगर फर्स्ट टेबल पे जो 4 फ्रेंड्स को बैठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 10 फ्रेंड्स रहेंगे तो जो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो 10 में से मुझे 4 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से जो है वो 4 फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सो हियर 10C4, ठीक है। हमने 4 फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे उनको अरेंज करना है। ये तो था हमारा सिलेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सिलेक्शन। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं क्योंकि बहुत इजी है, समझ में आ गया है आप लोगों को। तो हमने 10 में से 4 फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लिया। अब कितने फ्रेंड्स हमने सिलेक्ट किए, 4 फ्रेंड्स सिलेक्ट किए और उन 4 फ्रेंड्स को 4 चेयर्स पे हमको अरेंज करना है। तो कितने डिफरेंट वेज होंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट टेबल, सो फॉर फर्स्ट टेबल इट विल बी n-1 factorial. So here n is 4, so 4 minus 1 factorial, so it will be 3 factorial. क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो सेकेंड राउंड टेबल है, सेकेंड राउंड टेबल के लिए भी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे भी वैसी होगा। जो 6 फ्रेंड्स रहेंगे, 6 फ्रेंड्स में से जो सबसे पहले जाएगा उसके पास में चॉइस कितनी रहेगी, 1 रहेगी। बाकी जो नेक्स्ट रहेंगे उसके पास में कितनी रहेगी, 5 चॉइस रहेगी। तो इसको भी हम लिखेंगे n-1 factorial. So in second case n is 6, so 6 minus 1 factorial, so here 5 factorial, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, 10C4 फिर हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, अभी इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मैंने बोला है कि जो 4 फ्रेंड्स है तो सबसे पहले मुझे 4 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट टेबल दिए हुए, तो आपको एक टेबल पे 4 फ्रेंड्स को बैठाना है और जो नेक्स्ट राउंड टेबल है वहाँ पे 6 फ्रेंड्स को बैठाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले आप 4 ही सिलेक्ट करें। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इस टेबल पे सबसे पहले सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, पहले 10 में से कोई 6 फ्रेंड्स को सिलेक्ट करके आप इस टेबल पे बैठा सकते हैं। फिर रिमेनिंग कितने रहेंगे, 4, फिर आप उन 4 को क्या कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे और इसका टोटल आंसर, नहीं तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, अब था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ प्लेस दिख रहा है मुझे। हम क्या करते हैं, वहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men and 3 women be seated around a round table such that all men are always together। मतलब 3 men हैं और 3 women दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, एक राउंड टेबल पे बैठना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो 3 men है वो हमेशा साथ में ही बैठेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, मतलब वो जहाँ पे भी बैठेंगे तीनों का ग्रुप जो है वो साथ में ही बैठेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले अगर सपोज ये राउंड टेबल है, ठीक है। अब कितने लोग, पर्सन कितने हैं, टोटल 6 है। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 हो गया। ये 6 प्लेस हो गए, 6 पर्सन भी है। अब क्या बोल रहा है कि 3 men है वो हमेशा साथ में बैठेंगे। मतलब अगर यहाँ पे तीनों बैठेंगे तो भी वो साथ बैठेंगे, अगर ये प्लेस रहेगा तो भी वो, मतलब कहीं पे भी बैठेंगे वो 3 men जो है वो साथ में ही बैठेंगे।
इतना क्लियर हुआ बच्चों? तो हम मान के चलते हैं कि ये जो 3 दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट मैन, सेकेंड एंड हियर थर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो वुमेन्स रहेंगी 2 एंड 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये तीनों हमेशा साथ में ही बैठेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, ये जो 3 मेंस है इनका एक ग्रुप मान के चलते हैं कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। कहीं पे भी बैठ रहे हैं तो साथ में ही बैठ रहे हैं, मतलब इनका ग्रुप बना हुआ है। और वुमेन्स में तो कोई भी ग्रुपिंग नहीं है क्योंकि वो अलग अलग ही बैठ रही हैं, ठीक है। वो कैसे भी बैठ सकती है, यहाँ पे W1 है वो यहाँ पे बैठ सकती है, और जो W3 वो यहाँ पे बैठ सकती है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि ये जो मुझे ग्रुप दिख रहा है, हम इसको 1 कंसीडर करते हैं। अब रिमेनिंग कितने हैं, 3 वुमेन है, और हम इसको सिर्फ 1 कंसीडर करते हैं। 1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये साथ में ही बैठ रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये 3 है मेरे पास में और हम इसको जो है वो 1 कंसीडर करते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने हम समझते हैं कि यहाँ पे 4 पर्सन है एंड 4 चेयर दी हुई है। हमको केस इसको हमने कैसा बना दिया है, क्योंकि हम इसको एज अ 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे रिमेनिंग 3 है। मतलब टोटल कितने हो गए, 4 पर्सन हो गए, उसमें मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको 1 यूनिट कंसीडर किया तो टोटल 4 लोग हो रहे हैं और 4 चेयर्स भी हैं। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 4 पर्सन है, तो हम क्या करेंगे इसको 4-1 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमने ये तो क्या किया, इनको अरेंज कर दिया इसको एज अ 1 यूनिट कंसीडर करने के बाद। लेकिन आपने ये जो इनको एज अ 1 यूनिट कंसीडर किया है, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों भी आपस में अरेंज होंगे। कितने टाइम अरेंज होंगे, तो 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेयर दिख रही हैं और यहाँ पे कितने मैन हैं, 3 मैन हैं। तो क्या होगा, वो 3 फैक्टोरियल वे से जो है वो अपने आप में अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम ये जो M1 है वो यहाँ पे बैठे या फिर यहाँ पे बैठे, M3 यहाँ पे बैठे या फिर यहाँ पे बैठे, तो डिफरेंट चॉइस वो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हुआ बच्चों? पहले तो 4 में से n-1 फैक्टोरियल वेज हो गए जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा था। अब जो रिमेनिंग 3 है ये भी तो आपस में अरेंज करेंगे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है 6 एंड फिर से 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो टोटल 36 डिफरेंट वे से क्या हो सकता है, ये जो 3 मेंस है वो साथ में बैठ सकते हैं हमेशा, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आप इसके जो डू योर सेल्फ में कुछ इसके क्वेश्चन दिए हुए आपके बुकलेट में, जो आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आई थिंक 7 है, ठीक है। तो डू योर सेल्फ के जो 7 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, तो मैंने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ले लिया था। आप लोग ट्राई कीजिए उसके, और कुछ आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस दिए हुए, आप लोग ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आप लोगों को इसके आंसर्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।